राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए गुरु प्रदोष व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। गुरु प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। तो आइए जानते हैं जनवरी 2023 में गुरु प्रदोष व्रत कब है। गुरु प्रदोष व्रत इस बार 19 जनवरी 2023 को पड़ रहा है। ये व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि 19 जनवरी को दोपहर करीब 1:18 से शुरू होकर 20 जनवरी को सुबह करीब 9:59 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल में होती है, इसीलिए प्रदोष व्रत 19 जनवरी को रखा जाएगा और पूजन का मुहूर्त 19 जनवरी 2023 को शाम 5:49 से शुरू होकर रात 8:30 तक होगा। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजन विधि। सूर्योदय से पहले उठें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल की सफाई कर गंगा जल से शुद्ध कर लें। गंगा जल, शहद, दूध, दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अक्षत, धूप, दीप और फूल उन्हें अर्पित करें। किसी मिठाई या फल का भोग लगाएं। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव के विधि विधान से पूजा करने पर संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। आज गुरु प्रदोष के दिन इस व्रत कथा को सुनने से शिव कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत कथा से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान प्राप्त होता है। श्री सूत जी के अनुसार ये व्रत श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है तथा उसके सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान प्राप्त होता है। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है कि वृत्रासुर की सेना ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देव और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें असुर सेना हार गई। जब इसकी सूचना वृत्रासुर को हुई तो वह क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया। वह मायावी था, उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सभी देवता डर गए। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व काल में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण कुछ अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसीलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही भगवान शिव का भक्त रहा है, इसीलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवगुरु के बताए गए व्रत विधि को ध्यानपूर्वक सुनकर इंद्रदेव ने गुरु प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को परास्त कर दिया और उसके बाद से देवलोक में शांति की स्थापना हुई। इस प्रकार से जो भी लोग गुरु प्रदोष व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिव कृपा से शत्रुओं को परास्त करने में सफलता मिलती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।